हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूंगी एनीमिया के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाए तो इसे हम बोलते हैं एनीमिया हो गया इस पेशेंट को। हमें एनीमिया हो गया है। हमारी बॉडी में आरबीसी होती हैं, जैसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। ये जो आरबीसी होती हैं इसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है, मतलब हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ होता है। ये अगर ये कम हो जाता है हीमोग्लोबिन तो पेशेंट एनीमिक हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं हाँ पेशेंट को एनीमिया हो गया है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है, सबकी नॉर्मल वैल्यू होती है कि इस पेशेंट में इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। अगर ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका हीमोग्लोबिन अलग होता है। जो बच्चे होते हैं उनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की वो अलग होती है। जो एडल्ट होते हैं उनकी हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। जो मेल और फीमेल दोनों की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो अलग होती है। जो फीमेल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 12.5 से 14.5 ग्राम परसेंट होती है। जो मेल की होती है वो होती है 14.5 से 16.5 ग्राम परसेंट होती है। ये एक हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू है। हीमोग्लोबिन जो है इस रेंज से, जो मैंने बताया जैसे फीमेल का रेंज बताया है मेल का रेंज बताया, तो उस रेंज से जो लास्ट रेंज है वहाँ तक रहना चाहिए। ना उससे ज़्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। अगर ये कम हो जाता है तो पेशेंट क्या होता है एनीमिक हो जाता है। इसे हम बोलते हैं कि पेशेंट को एनीमिया हो गया है। अब हम बात करते हैं कारण के ऊपर कि क्या कारण होते हैं जिससे हम बोलते हैं कि पेशेंट कंडीशन होती है, कारण होते हैं कि पेशेंट एनीमिक हो जाता है। जो फर्स्ट है वो होता है बहुत अधिक मात्रा में ब्लड का लॉस होना। अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा उस पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट एनीमिक हो जाता है। जो नेक्स्ट कारण है वो है फीमेल्स में मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी एनीमिक हो जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कारण के ऊपर। तो विटामिन की कमी, मतलब कहना चाहिए कि न्यूट्रिएंट की कमी। इन जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें विटामिन सी की कमी होती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है। ये सारे विटामिन की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनकी जो ग्रोथ है सही से नहीं हो पाती है। और जो पेशेंट होते हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम रहता है हमेशा। आप देखेंगे अगर टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो पेशेंट है इनको एनीमिक होते हैं। ये जो नेक्स्ट कारण है वो होता है जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में बोन मेरो होती है। तो जो बोन मेरो होती है उसमें रेड बोन मेरो होती है। तो वो क्या होता है कि हमारी हड्डी होती है उसमें रेड बोन मेरो होती है। तो उस हड्डी से आरबीसी, जो हमारी हड्डी होती है बोन होती है उसके अंदर से जो आरबीसी का सेक्रेशन होता है, मतलब आरबीसी बनती है। अगर वहाँ पर क्या होता है कि आरबीसी कम बनना स्टार्ट हो जाए, अगर वहाँ आरबीसी कम बनने लगती है और वहाँ से दूसरे मतलब फैटी टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो पेशेंट है वो एनीमिक होने लगता है, क्योंकि जो आरबीसी का जो सेक्रेशन है जो बनती है वो कम बनने लगती है। जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, हमारी जो आरबीसी होती है, तो हमारी जो आरबीसी का साइज होता है वो होता है डंबल शेप का। लेकिन जो जो पेशेंट होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, जो पेशेंट होते हैं जिनको हो जाता है सिकल सेल एनीमिया, तो उनका जो आरबीसी का साइज है एबनॉर्मल हो जाता है। जो नॉर्मल साइज होता है आरबीसी का वो डंबल शेप का होता है, लेकिन जो एबनॉर्मल जो साइज होता है, ये जो पेशेंट होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो उनके आरबीसी का साइज, आपने सब्जी काटते हैं तो वो हंसिया देखी होगी, सेम वैसा ही दिखता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर सेम वैसा ही दिखता है। जो सेकेंड कारण है वो है थैलेसीमिया। अगर किसी पेशेंट को थैलेसीमिया हो जाए तो वो पेशेंट को भी बहुत जल्दी, वो पेशेंट जो होता है बहुत जल्दी एनीमिक हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कारण के ऊपर। तो
जो पेशेंट होते हैं उनको पुरानी डिसीज़ हो, जैसे किडनी डिसीज़ हो, तो किडनी डिसीज़ में भी आप देखेंगे कि ये जो पेशेंट होते हैं इनकी जो बॉडी होती है तो इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ये एनीमिक पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है रूमेटॉइड एथराइटिस। इस कंडीशन भी पेशेंट जो होते हैं इनका भी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। लीवर, अगर किसी पेशेंट को लीवर डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है बहुत ही कम पाई जाती है। ये सारे कारण हो गए। अब मैं बात करती हूँ सिम्टम्स के ऊपर कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं जब पेशेंट एनीमिक हो जाता है। तो सबसे पहले जो पेशेंट का फेस होता है वो एकदम पेल येलो कलर का दिखता है, एकदम पीला दिखता है पेशेंट का फेस। पेशेंट की जो आँख होती है एकदम येलो दिखती है। अगर आप नेल्स चेक करेंगे, नाखून चेक करेंगे तो उसमें भी आप पीलापन देखेंगे कि जो नेल्स है उसमें भी पीलापन आपको नज़र आता है। पेशेंट को बहुत तेज़ हेडेक होती है, मतलब बहुत तेज़ सिर में दर्द बना रहता है। अब पेशेंट को मतलब आंखों के सामने एकदम धुंधलापन दिखता है, एकदम कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कमजोरी नज़र आती है। ये अगर ये पेशेंट कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वो सही से पचता नहीं है। ये पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है। और कभी कभी हमेशा कहना चाहिए कि अगर ये कहीं पे जाते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी इनको वीकनेस आ जाती है, ज़्यादा ये चल नहीं पाते, जल्दी इनकी सांस फूलने लगती है। ये जो पेशेंट होते हैं एनीमिक, इनकी बहुत ही जल्दी हार्ट जो बीट होती है, हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है, इनकी पल्स रेट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। होम्योपैथी जो मेडिसिन लेनी है वो कौन कौन सी लेनी है, तो जो आपको होम्योपैथी जो मेडिसिन लेनी है वो लेनी है आपको बायो कॉम्बिनेशन 1 एनीमिया। ये देख लीजिए, आप ऐसी लेनी है, ये देख लीजिए, ये आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिल जाएगी। और इसमें जो कॉम्बिनेशन है मतलब मेडिसिन्स का मिला हुआ है, इसमें होम्योपैथी मेडिसिन्स मिली हुई हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन्स मिली हुई हैं। अगर आप चाहें तो ये जो मेडिसिन बता रही हूँ आप ये डाइल्यूशन फॉर्म में लेके इक्वल क्वांटिटी में मिला के अपना खुद का डाइल्यूशन बना सकते हैं, या तो फिर आप ये बायो कॉम्बिनेशन 1 एनीमिया नाम से SBL कंपनी की आएगी, ये टैबलेट फॉर्म में है ग्लोबल्स में, तो आप ये ले सकते हैं। इसको कैसे, इसमें बता देती हूँ पहले कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। इसमें जो फर्स्ट मेडिसिन मिली हुई है वो मिली हुई है कैलकेरिया फॉस। जो सेकंड मिली हुई है वो है फेरम फॉस। जो थर्ड मिली हुई है वो है नाइट्राम्यूर। और जो लास्ट मिली हुई है वो है कैलियम फॉस। ये 4 मेडिसिन मिली हुई हैं इसमें। आप ये चाहें तो इसका अलग से कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं 30-30 पोटेंसी में। अगर आप ये ले लेंगे तो ये बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इसकी जो टैबलेट लेनी है दिन में 4 बार लेनी है, और दिन में 4 बार लेनी है और 4-4 टैबलेट लेनी है इसकी। आपको डायरेक्ट चूसना है, और या तो अगर चूसेंगे नहीं आप तो इसको पानी में घोल के डायरेक्ट पी भी सकते हैं। जो नेक्स्ट आपको मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है मदर टिंचर लेना है, वो लेना है फेरमैट मदर टिंचर लेना है। ये आप लीजिएगा, दिन में 3 बार लीजिएगा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में लीजिएगा। इससे आपका क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।